हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब। आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू कि आपने इतना वेट किया मेरे इस वीडियो के लिए। आप लोग ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा मेरी वीडियोस को, कमेंट करते रहिएगा उस पर, और थोड़ा सा अपना सपोर्ट बढ़ाइए। इतना भी सिर्फ अब आप ना मुझसे ले रहे हैं, मुझे देना भी सीखिए थोड़ा सा। अब मैं बोल्ड होना मांग रहा हूँ, सिर्फ आपका देख के व्यूज इट्स नॉट दैट थिंग। आपको थोड़ा सा लाइक या एक लाइक तो मांग रहा हूँ मैं, इसको भी दे दो, क्या चला जाएगा। तो इस सब बातों को हट के हम ये बताते हैं, जैसे कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, आज की रीडिंग हम करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में। सो सेल्फ लव क्या होता है? अपने आप को प्यार करना, अपने आप को एंजॉय करना, अपने आप की हेल्थ पे ध्यान देना, यही तो है सेल्फ लव। इसके अलावा और क्या है? अपने ऊपर थोड़ा सा समय व्यतीत करना। सो सेल्फ लव के आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उसके पहले एक टेक्निकल बारे में बात कर लेते हैं। सो टेक्निकल बारे में ये है कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ से मेरी इंस्टाग्राम की लिंक पे क्लिक कीजिए, जिसमें कि फ़ोटो में एक रेड कलर का रोज़ होगा मेरे गार्डन का, जिसपे होम विद टैरोट लिखा होगा, और इंस्टाग्राम पेज का नाम है टैरोट अ जर्नी टू योर होम। आप वहीं से रीडिंग बुक कर सकते हैं मुझे डीएम करके, और जो भी जैसा भी रहेगा पेमेंट का ऑप्शन वो मैं आपको बता दूंगा। जो भी रहेगा वहीं पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। स्कैमर्स से बच के रहेगा, क्योंकि कोई भी टैरो रीडर नहीं बोलता कि वो उससे आप पर्सनल रीडिंग्स ले लो तुरंत आपको पर्सनली में, ठीक है। तो आप अगर जाओगे तो ही आपको मिलेगी, अदरवाइज नोबडी इज गोइंग टू कम यू एंड आस्क यू प्लीज ले लो, इट्स ओके। हाँ, सो हम थोड़ी सी मेन बातों पे बात कर लेते हैं कि आज का रीडिंग किस पर्सपेक्टिव पे है। हाउ यू सी योर सेल्फ। बेसिकली आपका पहला जो क्वेश्चन देखेंगे हम पहले कार्ड से, हाउ यू सी योर सेल्फ। सेकेंड कार्ड से देखेंगे व्हाई डोंट यू प्रायोरिटाइज योर ओन नीड्स। आप अपनी नीड्स को क्यों नहीं प्रायोरिटाइज कर देते हो, अपनी प्रायोरिटी बना लेते हो। अगर आप पूरी रीडिंग नहीं देखना चाहते, लेकिन ये 2 कार्ड की रीडिंग जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगर मैं आपसे बोलूँगा तो 5th कार्ड जो व्हाट इज लेट गो का कार्ड है, ये देख लेना। और इसके अलावा ये 2 कार्ड्स देख लेना, इन दोनों में बहुत इंट्यूटिव मैसेज हैं, 8th और 9th कार्ड। बेसिकली यही मेन चीज़ें थी आपके देखने की। उससे बाकी चाहे तो आप पूरी रीडिंग देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको टाइम बचाना है, आपका टाइम नहीं है किसी कारण से, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। फाइल सिलेक्शन पे आते हैं हम, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं। 3rd पॉइंट जो है हमारा, हाउ यू कैन शो योर सेल्फ वर्थी। अपने आप को वर्थी कैसे शो कर पा सकते हैं। हाउ यू कैन बी मोर ऑथेंटिक। अपने आप को ऑथेंटिक कैसे रह सकते हैं अपने आप के साथ। और समटाइम्स यू नीड टू लेट गो। समटाइम्स यू नीड टू लेट गो था, समटाइम्स हो गया था, सॉरी, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट में प्रॉब्लम आ गई। सम थिंग्स यू नीड टू लेट गो। आपको क्या चीज़ें हैं जिसको आपको लेट गो करना है, मतलब अपनी लाइफ से बाहर करना है। समथिंग यू नीड टू एक्नॉलेज। आपको ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे। अ मैसेज यू और स्पिरिट गाइड्स नीड्स। तो बेसिकली जो मैसेज है आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। और लास्ट में हम देखेंगे जो मैंने 2 एक्स्ट्रा कार्ड रखे हैं बेसिकली स्प्रेड के अलावा जो मेरी तरफ से थे, वो था 8th कार्ड जो रहेगा, जो ये वाले डेक से रहेगा, गार्डियन एंजल एंड ऑरेकल डेक से। इससे आपके लिए गाइडेंस क्या है। और लास्ट में जो हमारा ये छोटा वाला डेक है हमारा, उससे रहेगा गाइडेंस। तो बेसिकली यही कुछ बातें थी आपसे शेयर करने की। सो आप आते हैं आपके पाइल सिलेक्शन पे। तो पाइल नंबर 1 है ये स्ट्राइकर, पाइल नंबर 2 पे है ये कार्टून, पाइल नंबर 3 है ये कलश। सो आपको जो भी पसंद आ रहा है इन तीनों में पाइल्स से, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनकी मैं पिक डाल दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके, बंद करके, ऑन करके मोबाइल इसके एक क्लिप चला दूंगा इसके पास से, जिससे कि आप इसे सिलेक्ट कर सके, मेडिटेट कर सके सारी पाइल्स पे, और फिर अपनी रीडिंग्स पे कंटिन्यू कीजिएगा। सो हम आपका कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। बेसिकली टेम्परेंस, शांति रखने के लिए। आज रोज डे था तो इसलिए आज के उससे मैंने ये देखा है। सो रीडिंग कल आएगी तो आपके लिए ये कल के लिए गाइडेंस है, जो बेसिकली है टेम्परेंस की, शांति। बेसिकली कल प्रपोज डे है, तो हो सकता है आप यहाँ पे रिंग भी है, तो हो सकता है आप किसी को रिंग दें या आपको कोई रिंग दे। वेल एंड डन। यहाँ पे एंजल्स की भी सहमति है। सो मेक श्योर आप अपने कल के डे को बहुत
हारमोनियस बना के रखें। और डू इट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज टैरोटा जर्नी योर होम एज वेल एज कृष्ण शा की पाठशाला। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। सो लेट्स गो। हेलो पाइल नंबर 1, तो कैसे हैं आप सब? आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैरोटा जर्नी योर होम में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सो आप पहले भी इस यूट्यूब चैनल में रहे हो। इन केस अगर आप नहीं रहे हैं सो कोई नहीं, अभी आप मिल जाइए। इंट्रो में हमने बहुत सारी बातें कर ही चुकी हैं, जैसा कि पता ही है आपको आज रोज डे, तो हैप्पी रोज डे, वैलेंटाइन वीक चालू हो गया। मेक श्योर कि आप अपने लव्ड वंस को, चाहे जो भी हो, मदर, फादर, आपके स्पाउस हो गए, आपके बच्चे हो गए, कोई भी हो, मेक श्योर कि आप उसे कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें। आई डोंट से कि हर दिन मनाएं, बट हो सके तो एक छोटा सा टेडी वाली रिंग या कुछ भी आप उन्हें गिफ्ट करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। आई विल लव इट, उनको बहुत अच्छा लगेगा। गिव इट अ स्मॉल थिंग ओनली, इट्स जस्ट फाइन, ऑल ओके। सो जिनने भी बहुत प्यारा सा स्ट्राइकर चूज किया है, स्ट्राइकर आप सबको पता ही होगा जैसे कि कैरम में यूज किया जाता है। सो बेसिकली इट्स अ गेम के लिए यूज किया जाता है। तो आपने बहुत प्यारा स्ट्राइकर चूज किया, आपको पास से दिखा दूं मैं। देखिए, इसमें भी ऐसी एक फ्लावर बना हुआ है, लिली टाइप का फ्लावर बना हुआ है। इट इज ऑल्सो रेड, अ फ्लावर इज रेड एंड थीम इज ऑल्सो रेड। ओह माय गॉड, आई फॉरगेट इट। Forgetting to lighten my candle. Which I usually do so, but I just forget it. स्टिक क्लेंस करने के लिए अपने ऑरा को थोड़ा सा भीनी भीनी खुशबू जब मिलती है तो बहुत प्यारा लगता है। आई जस्ट लव दैट। सो अच्छे से ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करेंगे, थोड़ी छोटी पाइल्स से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मुझे भी काम है, मेरे पास भी काम है। और मैंने जनवरी में एक भी रीडिंग नहीं डाली, दिसंबर में मैंने लास्ट रीडिंग डाली थी 2023 के लिए। सो आपको कैसी लगी? आपने उसमें बहुत कम व्यूज़ मिले और बहुत वो मिला, बट कोई नहीं, कभी कभी होता है जब आप बहुत समय से ऑफ रहो तो व्यूअर्स भी ऑफ हो जाते हैं। कोई नहीं, अब कोशिश यही रहेगी कि वीकली रीडिंग्स आए, डेफिनेटली आएंगी। आई प्रॉमिस यू, डेफिनेटली आएंगी, भले छोटी आए चाहे बड़ी आए चाहे जैसी भी आए। अच्छा हाँ, तो हम आपकी रीडिंग्स चालू करते हैं। तो आपका पहला जो कार्ड है, बेसिकली आज हम इसमें 3 डेक का यूज़ करने वाले हैं, जो मैंने खुद का बनाया था। हीलिंग टैरो डेक, टैरोटा जर्नी योर होम डेक, इसके बाद जो हमारा आर्कएंजल गार्डियन टैरो डेक है, और ये हमारा प्लेइंग कार्ड्स का डेक है। सो हम इन 3 कार्ड से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। तो फर्स्ट जो 6 कार्ड्स होंगे, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वो आपके पर्सपेक्टिव के बारे में होंगे। तो चलिए हम जानते हैं आपके पर्सपेक्टिव को। पाइल नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्राइकर से मुझे जो मैसेज हिट हुआ है, स्ट्राइक हुआ एकदम से, यू हैव टू बी बोल्ड। आपको अपने लिए बोल्ड रहने की ज़रूरत है। जैसे ना आपकी तरफ ब्लेसिंग्स, आपकी तरफ हार्मनी, आपकी तरफ सब कुछ तभी आएगा जब आप खुद के लिए बोल्ड हो, खुद के लिए पावरफुल रहो, खुद के लिए आप सेल्फ सफिशिएंट रहो, तभी आपके तरफ आप सेल्फ केयर के बाद आपके लिए लाइफ में कुछ आ पाएगा। अदरवाइज यू विल बी लाइक कि यार मेरे लाइफ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेक श्योर कि अपने ऊपर ध्यान दो। सेल्फ लव की ही रीडिंग है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके पहले कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो हाउ यू सी योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे देखते हैं।
How do you see yourself? So, with the card number 1, how do you see yourself? Oh my God, 8 of 5. मैं इसे रिवर्स में नहीं पढ़ना मांग रहा हूँ, बट अगर रिवर्स में है तो देन डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत हिटिंग मैसेज है कि बस अब बहुत हुआ। इट्स टू मच। पावर आपके अंदर है, आपके हाथ में है। मेक श्योर उस पावर का आपको सही यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। आप अपने आप को क्यों अंडरएस्टिमेट करके रख रहे हो? Why you are thinking like कि यार आप में ब्यूटी नहीं है, आप में पावर नहीं है, आप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ को एनहेंस करना सीखो, पावर में लाना सीखो, अपने आप को बेसिकली छोटी छोटी चीजें दो। जैसे आज ही मैंने एक पोस्ट डाला होगा इंस्टाग्राम पे हेयर केयर के बारे में, मैंने खुद किया है। मतलब सेल्फ केयर के बारे में, हेयर केयर बोल रहा हूँ, सेल्फ केयर के बारे में। तो सेल्फ केयर में बहुत चीजें आती हैं। फेस मास्क का बना के लगाना, हेयर केयर करना, पेडिक्योर, मैनिक्योर, देन योर क्लेंजिंग, देन योर सॉल्ट बाथ, देन हर्बल बाथ्स, देन साउंड हीलिंग। बहुत सारी चीजें आती है सेल्फ केयर में, मतलब जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, वो सारी चीजें भी आती हैं। बट व्हाई यू आर इग्नोरिंग? आई डोंट गेट टू नो दैट पॉइंट। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप उस चीज को इग्नोर क्यों कर रहे हो। अभी आप इस समय अपने आप को उस तरीके से देख रहे हो कि यार मैं अभी, मुझ में कुछ क्वालिटी नहीं है, मुझ में कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ होता नहीं है, मुझसे समझ में ही नहीं आता। मतलब आप अपने आप को हीन भावना से देख रहे हो। सबसे पहले तो इस मेंटलिटी को चेंज करना होगा। इस मेंटलिटी को चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। देखते हैं आपकी ये मेंटलिटी आपको किस प्रकार हर्ट कर सकती है। बेसिकली मेंटलिटी हर्ट करने के बारे में हम एक मैसेज देख लेते हैं कि आपको ये मेंटलिटी किस प्रकार हर्ट कर रही है। इमोशनली सिर्फ हर्ट कर रही है, फिजिकली भी हर्ट कर रही है, किस तरीके से आपको ये हर्ट कर रही है। यस, ये आपकी इंट्यूशन आपको हिट कर रही है, आपको बोल रही है कि आप अपने आप को फिजिकली, फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली, तीनों तरीके से डैमेज करें। फिजिकली, फाइनेंशियली एंड इमोशनली। आपकी ये मीन मेंटलिटी आपको फिजिकल तो डैमेज दे ही रही है, आपको फाइनेंशियल भी डैमेज दे रही है कि आप अपने आप को कम मांगने लगे हो। आप अपनी क्वालिटीज को जान ही नहीं पाओगे तो उतना कर ही नहीं पाओगे ना मेरी जान। और आपकी इमोशनल सेल्फ तो देखो यहाँ पे रो भी रही है, मतलब लिटरली क्राइंग वाली फीलिंग्स है यहाँ पे। कुछ नहीं करो, एक बार रो लो, अगर रोना है तो रो लो। बिकॉज क्राइंग इज नॉट अ बैड थिंग, और वो बुरी चीज नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने इमोशंस को बह जान दो, सो आफ्टर दैट यू विल बी रिचार्ज। बट ये नहीं कि हर ही समय रोते रहना है। रोने का एक तरीका होता है भाई, आपको रोना है आप रो, बिल्कुल रो, कोई नहीं रोक रहा। बट एक समय के बाद अपने आप को स्टॉप कर दो, बोलो कि नहीं अब मैं नहीं रोऊंगा, मैंने बहुत रो लिया, अपने सारे गिले शिकवे रो के निकाल दिए, अब मैं स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे ये वाली फीलिंग है, आपकी हीलिंग हो जाएगी। आपका हीलिंग रोने से, आपको कोई के पास जाना नहीं है, कोई भागना नहीं है, आपकी तो हीलिंग ही आपके पास है। जस्ट मेक श्योर आप अपने आप को कंफर्ट कर लो, थोड़ा सा इमोशनल बैगेज को बेसिकली रिमूव कर दो। इमोशनल बैगेज मीन्स किसी ने कुछ कह दिया, उसका गिला शिकवा आपके अंदर है तो उसको करो। मेडिटेशन आपकी इसमें बहुत हेल्प करेगी। मेक श्योर कि आप अपनी मेडिटेशन को अपनी पावर बनाओ। एंजल्स और डिवाइन टाइम आपके साथ है। मेक श्योर टू डू दिस। सी यहाँ पे से आप मेडिटेट कर रहे हो, वो आपकी पावर बन रहा है, और एंजल और डिवाइन टाइम आपके साथ है। मीन्स एक तरीके से फुल, मतलब कैसे बोलूं, मतलब ऐसी टाइमिंग्स तो लोग सालों वेट करते हैं तब आती है। आपकी लाइफ में तो चल ही रही है, सो जस्ट यूज इट। सेकेंड देखते हैं, हाउ यू कैन प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर नीड्स। अपनी नीड्स को आप कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो, अपनी नीड्स को आप कैसे प्राथमिकता दे सकते हो बेसिकली। मेरे को इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, अभी मैं एक बार और शिफ्ट करूंगा, 2-3 कार्ड्स आ गए थे।
मून लाइट में वॉक करना, लाइक इवनिंग में या तो वॉक करो जब हल्का भीना भीना अंधेरा हो, जब आपको मून दिखने लगे, या फिर नाइट वॉक के लिए जाओ। इट्स अ वेरी गुड मेडिटेशन फॉर यू। यूज योर लैंटेन नहीं तो टॉर्च रख के जरूर जाना। थोड़ा सा अपने आप को ना नेचर से एक्सप्रेस कर दो। जैसे ये यहाँ पे कुछ चीजें ढूंढ रही है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कार्ड से थोड़ा बहुत। तो जैसे ये लड़की जो है यहाँ पे ढूंढ रही है, मतलब ऐसे आसमान को निहार रही है, लालटेन लेके चल रही है जंगल के बीच, मतलब एक वुड्स के बीच में, जंगल के बीच नहीं, वुड्स के बीच में। तो इट्स जस्ट दैट कि अपने आप को रिचार्ज कर रही है, रिवाइव कर रही है, कुछ चीजें फाइंड आउट तो कर रही है, क्योंकि हर समय आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हो। आप कभी शांत नहीं रह सकता एक इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो। सो चीज फाइंड आउट कर रही है, अपने आप को पावर कर रही है, अपने आप को हीलिंग दे रही है। समझ में आया? सो नाइट वॉक आपके लिए बहुत अच्छी है अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने के लिए। सबसे पहले तो अपनी बेसिकली अंतर जर्नी पे आपको अपनी योर ओन जर्नी पे आपको सबसे पहले तो निकलना पड़ेगा। जर्नी पे निकलने का मतलब है अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को बेसिकली अपनी पावर में आना। इस समय आपको कोई भी चीज पावर नहीं कर पाएगी आपके खुद के अलावा। इस समय अगर आप अपने आप को खुद ही मतलब ये बोल दोगे कि भाई मुझसे होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, सो इट्स जस्ट नॉट अ थिंग। आप ये नहीं बोल सकते, आपके पास चॉइस ही नहीं है। ये आपको अपने आप को एम्पावर करना सीखना ही पड़ेगा एनी हाउ। दिस इज योर मैसेज। अपने आप को हीलिंग दो। इसी के साथ साथ अपने आप के लिए क्या कर सकते हो, अगर आप किसी के लिए अपने इमोशनल बैगेजेस को या कोई भी चीज आपको कुछ हीलिंग करनी है, जैसे आपने सोचा कि आज मैं अपना स्पा करूंगा, मतलब बालों के ऊपर केयर करूंगा, ठीक है, हेयर केयर के लिए जा रहा हूं मैं, और उतने में आपकी किसी फ्रेंड का फोन आया, यार चलना आज मूवी देखने चलते हैं, चलना आज घूमने चलते हैं, और आपने उस चीज को, अपने काम को टाला, बोला चलो चलो बाद में कर लेंगे ना, वो तो होता रहेगा, हेयर स्पा है आज नहीं गए तो कल चले जाएंगे। वो कल नहीं आता। मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड को भी मना ना करें। मैं नहीं बोलूंगा कि मना कर दे, स्ट्रिक्टली नो कह दे। आई वुड से कि उनको बोले कि देख अभी मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन हाँ पौन घंटे बाद मैं फ्री हो जाऊंगा मेरे सारे काम से, उसके बाद कहीं चल सकते हैं। मेक श्योर यू डू दिस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इस समय के लिए। मेक योरसेल्फ, मतलब अपना टाइम अपने आप को दो। भला दिन में 15 मिनट दो, 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, 15, 20, 21, 22, 23, 24, जितने भी मिनट देना हो तो मेक श्योर, लेकिन वो मिनट आप अपने लीजिए, उसमें आप कोई और के बारे में ना सोचो। अपनी एनर्जीज को चार्ज करना सीखो, अपनी एनर्जीज को रिवाइव करो। आपकी एनर्जीज आपको बताएंगे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। मेक श्योर यू लिसन टू योर इंट्यूशन। हम आपके थर्ड कार्ड से देखते हैं आपको बेसिकली अपने सेल्फ के लिए कैसे काम कर सकते हो। आपको क्या चीज में, सेल्फ लव में किस पार्ट पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओह माय गॉड, यहाँ पे कुछ लोग फर्टिलिटी का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करना मांग रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है यहाँ पे, डेफिनेटली है, सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, बट इट्स जस्ट मोर देन दैट कि यहाँ पे कुछ सरप्राइज है आपके लिए। जैसे यहाँ पे ना इसका कोई फेस नहीं है, ये जो बेबी है इसका, इसमें कोई फेस नहीं दिख रहा है। समझ में आया? इस पे फेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे सन भी है, बैकग्राउंड में फॉरेस्ट है और यहाँ पे हॉर्स है। मतलब बेसिकली ये कार्ड है, सन कार्ड। बेसिकली नंबर 19, 9 में 1, 10 मीन्स कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे। साइकिल्स भी कंप्लीट हो रही हैं। इसके अलावा सम सॉर्ट ऑफ सरप्राइज यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। समहाउ आपके लिए मदरहुड एक्सप्रेस करने को बोला जा रहा है। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप हर किसी के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ एनर्जीज होती हैं। मेक श्योर आप अपने फेमिनिन एनर्जीज को एम्फसाइज करें, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा तवज्जो दें। अपनी जो अंदर की बेसिकली भावनाएं, उनको तवज्जो देना आपको सीखना होगा। इस समय ना थोड़ा कठिन वर्ड तवज्जो और भावनाएं, इट्स लाइक अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी जरूरी है यहाँ पे।
उनको सुनना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है, तभी आप अपने लिए काम कर सकते हो। यहाँ पे सेल्फ लव के बारे में कहा जा रहा है, आपको अपने आप को एज अ बेबी की तरह केयर करने की ज़रूरत है। मतलब आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। काला धागा बांधिए, काला टीका लगाइए, काजल लगाइए, अपने आपको बालों को हल्की कंघी से कॉम्ब कीजिए। बहुत सॉफ्ट वाली कंघी खरीद लीजिए अपने लिए, उससे धीरे धीरे करके कॉम्ब कीजिए। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए, अपनी स्किन को रिजुविनेट होने का टाइम दीजिए। मेक श्योर अपने आप को किसी बेसिकली स्किन केयर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अपनी बुकिंग कराएं और जाके उससे स्किन केयर के ट्रीटमेंट्स पूछें। इसके अलावा आप अपनी पार्लर में बुकिंग करा सकते हैं या सलून में बुकिंग करा सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता हो आपके लिए करना है। घर पे करना है तो घर पे कर सकते हैं। और घर पे करना है लाइक वेरी चीप, वेरी गुड एंड ऑथेंटिक थिंग्स। आप उसमें ना ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं करते। मेक श्योर अपनी स्किन को रिवाइव करें। यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हल्दी चंदन का पैक लगाना बहुत अच्छा होगा। नहीं तो हल्दी आटा, मतलब आटा या बेसन आप ले लीजिए, गेहूं का आटा या बेसन ले लीजिए, और दही या दूध ले लीजिए। दूध ले रहे हैं तो कच्चा दूध लीजिएगा, थोड़ा सा शहद डाल दीजिए अगर आपको डालना हो तो, नहीं तो शहद तो ऑप्शनल है यहाँ पे। बट इस चीज से ना आपकी स्किन की हीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको ये कहा जा रहा है। सो आपको ना यहाँ पे मेक श्योर करना होगा कि अपने आप को हील अप करना चालू कर दें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट कार्ड से आपके लिए देखेंगे हाउ यू कैन बी मोर ऑथेंटिक। अपने आप को आप कैसे ट्रूली एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गुडनेस, डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन है। सेल्फ लव से अलग होके यहाँ पे यूनियन है, बिकॉज सृष्टि का जो मूल आधार होता है वो श्री चक्र होता है। अगर आप श्री चक्र को डिटेल में समझे तो यहाँ पे बीच में एक बिंदु होती है, यहाँ पे त्रिकोण होते हैं, एक साइड कम और एक साइड ज्यादा त्रिकोण होते हैं। बेसिकली ये आपके ऐसे करके त्रिकोण होते हैं। यहाँ पे एक स्नेक्स का फेस बना होता है, इसके बाद एक लोटस पेटल्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर बाउंड्रीज हो जाती हैं आपकी, 3 बाउंड्री जो बेसिकली बॉडी में 3 कवरिंग होती है ना, वो 3, 4, 5 कवरिंग आने लग जाती हैं यहाँ पे। बेसिकली आपको ये अपने आप को श्री चक्र के साथ आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। अगर आप बिलीव करते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, अगर आप हिंदू हैं या हिंदू माइथोलॉजी में आपको बिलीव है, मेक श्योर आप श्री चक्र अपने घर पे ला कर रखें। दैट इज अ वेरी गुड यात्रा फॉर यू। आई विल नॉट से कि उसको, मतलब अगर आप उसको ला रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको ऐसी साफ सुथरी जगह पे रखें। डोंट मेक दैट मेसी। भले उसकी पूजा पाठ ना कर पाए आप पूरी तरीके से, बट मेक श्योर कि आप उसके सामने सर नवाएं। मेक श्योर कि आप उसकी इज्जत करें। कोई भी चीज आप ले, स्पिरिचुअलिटी में या किसी भी माइथोलॉजी में अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं, मेक श्योर आप उस चीज की इज्जत करें, अदरवाइज मत खरीदिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं, डेफिनेटली आप इस चीज की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज ये मूलाधार होता है मतलब हमारे जीवन का। ये अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में किसी श्री चक्र एक्सपर्ट से या माइथोलॉजिकल एक्सपर्ट से आप थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हैं, वेरी गुड। और नहीं तो यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके या कहीं पे भी जाके आप बेसिकली ब्राउजर पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्री चक्र टाइप करके आपको वो डिटेल में मीनिंग निकालेगा, उसका बहुत सारी डिटेल यूनियंस के बारे में बताएगा। तो दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया। यहाँ पे मून और सन का यूनियन हो रहा है, जो कि होता ही नहीं है, लेकिन आज के समय में वो भी पॉसिबल है। आप कभी शाम के टाइम देखना, आपको सूरज और चंद्रमा साथ में दिखेंगे, या बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम देखना, सूरज और चंद्रमा आपको साथ में एक जगह स्काई पे दिखेंगे। एंड दैट्स अ यूनियन ऑफ दैट। द मॉर्निंग और इवनिंग को यूनियन का टाइम क्यों माना जाता है? बिकॉज दे आर बोथ द एनर्जीज आर इन इक्वल डोमिनेंस। लाइक सन भी है, मून भी है, एंड आई लाइक दैट एरिया दैट टाइम। मुझे मॉर्निंग का और इवनिंग में जो हल्का भीना, मतलब सन डूब रहा होता है और मून आ रहा होता है, वो वाला टाइम मुझे बड़ा पसंद है। मेक श्योर अपने आप को उस टाइम के अकॉर्डिंग अनुरूप कनेक्ट करें। आपके लिए वहाँ पे भी कुछ मैसेज हो सकता है, यहाँ पे भी नंबर 10 बन रहा है, यहाँ पे भी नंबर 10 बन रहा है। इट्स लाइक अ कंप्लीशन। यहाँ पे 8 के बाद 7 है और सीधा 10 है। मीन्स यहाँ पे आपको बोला जा रहा है वेट, जस्ट वेट बोल रहा हूँ, रेडी वेट अचीव, रेडी वेट अचीव। अपने आप को रेडी कीजिए, सही समय का वेट कीजिए, एंड देन अचीव योर सक्सेस। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है अपने आप को वर्थी कहलाने के लिए बेसिकली
जो इसका आंसर रहेगा इस कार्ड से, अपने आप को टाइम दीजिए। सुबह शाम का टाइम आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा एम्पावर कीजिए, अपने आप के लिए समय निकालिए, थोड़ा घूमने फिरने जाइए, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक पे जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। और यहाँ से भी आपको इवनिंग वॉक का मैसेज आया तो डेफिनेटली इवनिंग वॉक बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी मून था, यहाँ पे भी मून है, डेफिनेटली आपको मून से कनेक्ट करने को चाह रहे हैं। यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है, डेफिनेटली आपको सन से भी कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। और बेसिकली आपको सृजन का जो बेसिकली मूल मंत्र होता है, श्री चक्र हो गया, देन बेसिकली मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, यिन एंड यांग एनर्जी, हर जगह की स्पिरिचुअलिटी में यिन एंड यांग एनर्जी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बराबर ही मिलेगी आपको हर जगह पे। आपको हर जगह पे उनको एक तरीके से सृजन के इसमें यूज किया गया है। सृजन मतलब किसी भी चीज का उत्पन्न होना, किसी भी चीज का पैदा होना, बेसिकली समझ रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको ये चीज से कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कीजिए कि आपको कुछ चीजें देनी है इस दुनिया को। सो मेक श्योर जब आप अपने आप को हील कर पाएंगे तभी आप दुनिया को कुछ दे पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं दे पाएंगे, है ना। चौथे कार्ड से हमने आपके लिए ये देखा, समथिंग यू नीड टू लेट गो ऑफ। आपको क्या लेट गो करने की जरूरत है? ओह माय गॉड, 10 ऑफ फायर, इट्स जस्ट समथिंग आपको आपके पास्ट को, यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है, 10 10 10। सो इट्स लाइक 1 1 1 या 10 10 की एनर्जी है। यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 है, तो इट्स लाइक अ लूप फॉर्मेशन। यहाँ पे लूप भी है, यहाँ पे 10 की एनर्जी है। मेक श्योर इस चीज को ध्यान रखें। आपके लिए एंजल्स बार बार कह रहे हैं 10 10 डिवाइन नंबर आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए। मेक श्योर करें, मेरी बातों को थोड़ा तो सीरियसली लो, मेरी नहीं तो कम से कम अपनी इंट्यूशन को तो सीरियसली लो। मेक श्योर कि आप अपनी इंट्यूशन की तो बात सुने, किसी और की नहीं, दुनिया जहां की नहीं, तो अपनी इंट्यूशन की बात सुनो, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। नेक्स्ट कार्ड से आपके लिए फिफ्थ कार्ड से हम आपके लिए देखते हैं, समथिंग यू नीड टू लेट गो। आपको लेट गो करने के लिए क्या जरूरी है? या तो आपको कुछ पुराना जख्म है किसी घर से रिलेटेड या किसी जगह से रिलेटेड, उस चीज को आपको बार बार वो टाइम आपकी लाइफ में आता है, आप तब उस चीज में खो जाते हो, तो उस चीज को लेट गो करना सीखना पड़ेगा। मतलब थीम के अकॉर्डिंग कार्ड आया है आपका ये वाला। बेसिकली आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी जो उस टाइम से रिलेटेड है, इवनिंग के या मॉर्निंग के टाइम पे या बारिश के टाइम की मेरे को सिग्निफिकेंट लग रही है। यहाँ पे टाइम सिग्निफिकेंट है। मेक श्योर उस समय की जो भी आपकी मेमोरीज हैं उसको साइलेंट करें। मेक श्योर उसको कहें नहीं अब बहुत, अब मुझे मेरे अकॉर्डिंग जीना, बहुत जी लिया तुम्हारे अकॉर्डिंग, बहुत कर लिया तुम्हारे अकॉर्डिंग, बहुत समझ लिया तुमको, अब नहीं मतलब नहीं कहना सीखना पड़ेगा आपको। अब आप किसी के गुलाम नहीं रह सकते। नेक्स्ट कार्ड से हम आपके लिए देखते हैं, समथिंग यू नीड टू एक्नॉलेज। आपको क्या एक्नॉलेज करने की जरूरत है? सेल्फ लव। सी यहाँ पे एक लड़की अपने आप को बहुत ही बोल्ड एक्सप्रेस कर पा रही है। फाइंड द अननोन, ये कार्ड मैंने एक्स्ट्रा रखा है इस डेक में, बहुत ही रेयर आता है, बहुत रेयर। मैंने कईयों की रीडिंग किया, इसमें ये कार्ड आया ही नहीं। चाहते हैं ये कार्ड आए लेकिन आता ही नहीं, और मैं तो खासकर चाहता हूँ हर रीडिंग में आए ना, बट ऐसा संभव ही नहीं है, बहुत ही रेयर आता है। मतलब आपके लिए कहा ही जा रहा है कि जो आप नहीं हो उसको फाइंड आउट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा आप क्या हो। आपके लिए सबसे बड़ा आंसर इसी से है। फाइंड द अननोन को मैं क्या ही समझाऊं, जो आप नहीं हो वो जान लो, तो आप क्या हो वो आपको पता चल जाएगा। और आपकी इंट्यूशन को पता है आप क्या नहीं हो। मेक श्योर आप उस चीज को नोट डाउन करते जाओ, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो तो आप लिख दो मैं इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपको पता है, अगर आपको लगता है आप इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं हो तो मेक श्योर यहाँ पर लिख दो इमोशनल सेटिस्फाइड हूँ, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मैं नहीं हूँ। अपने आप के लिए डबल गेम खेल, मतलब डबल फेस होना चालू कर दो, मतलब एक तरीके से अपने आप को ना ट्रिगर करना चालू कर दो। अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, मतलब हर पॉइंट पे अपने आप को क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चालू कर दो, आपको आंसर्स मिलना चालू हो जाएंगे। मेक श्योर आप अपने आप को टाइम दे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए टाइम मांगा जा रहा है। लास्ट कार्ड से देखते हैं आपके लिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 1 2 3 and this is 4. 4 major arcanas in your reading.
अगर आप अभी भी अपनी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, अपनी इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, देन डेफिनेटली आप अपने आप को सबसे बड़ा लॉस दे रहे हो। आप किसी को लॉस नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को लॉस कर रहे हो। आप अपने आप की कदर नहीं कर पा रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने आप को कदर करो। आपको यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्पिरिट की तरफ से मैसेज है, अपने आप नारियल हो, बाहर से सख्त बनो, अंदर से सॉफ्ट रहो। मेक श्योर आप दुनिया जहान के लिए रूट जरूर बने रहो, लेकिन अपने लिए तो सॉफ्ट हो जाओ। अपने इमोशंस को तो कदर दे दो। दुनिया के इमोशन को कदर नहीं दे सकते, कम से कम अपने ही को दे दो। Nobody is asking for someone else. We are asking for you only. I'm asking for you only. Make sure कि आप अपने आप को हीलिंग दे सके। Make sure अपने आप को थोड़ा सा हेल्प दे सके। I'm draining. Pile number 1. I'm draining. मतलब आपकी एनर्जीज ना बहुत ड्रेन कर देने वाली है। जनरली ऐसा बहुत ही कम देखता हूँ मैं अपने साथ, बट आपकी एनर्जीज मुझे सच में बहुत ड्रेन कर रही है। मेक श्योर कि आप हीलिंग करें अपनी। साउंड हीलिंग यूज कर सकते हैं, सब्लिमिनल्स क्या बोलते हैं, सब्लिमिनल्स बोलते हैं या सबलाइम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट म्यूजिक्स होते हैं जो हील करते हैं हमें। हीलिंग म्यूजिक्स कह सकते हैं, सब्लिमिनल्स कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, आई डोंट नो। मैं उसको मेंशन कर दूंगा, स्पेलिंग वहाँ पे लिख के पाइल नंबर 1 में सब्लिमिनल्स के नाम पे। मेक श्योर कि आप उस चीज़ को सुने, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे वो मैसेज है। बार बार वो मुझे मैसेज गाइड्स दे रहे, सब्लिमिनल्स को बोलो, सब्लिमिनल को बोलो, सब्लिमिनल को बोलो। तुम बार बार वो भूल जा रहे हो, बार बार तुमको मैसेज दे रहे हैं। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब भी अगर मैं अपने आप को ऑथेंटिक नहीं रख पाता हूँ, मैं डेफिनेटली उस चीज़ का मुझे भुगतान करना पड़ता है। तो मेक श्योर आप अपने आप को ऑथेंटिक रखें, अपनी केयर करें। यही आपके लिए मेन मैसेज है यहाँ पे। सो आपके लिए लास्ट कार्ड देखते हैं, आपके आर्कएंजल्स से क्या गाइडेंस है आपके लिए। मैं आज क्रिस्टल गाइडेंस नहीं यूज़ करूँगा, मैं आज आर्कएंजल्स की गाइडेंस यूज़ करने वाला हूँ। आज मेरा बहुत मन है आर्कएंजल्स की ही गाइडेंस यूज़ करना। क्रिस्टल जरूर है मेथस से, बट मैं उसको ना देखते। आर्कएंजल्स क्या लाए हैं आपके लिए। My reality, it's easy for me to transform and transmute challenging situation and use my intuition and follow my hunches. Basically आपको कहा जा रहा है, आपकी रियलिटी से कनेक्ट करो, क्रिएट योर रियलिटी। अपनी रियलिटी को चेंज खुद से करो, अपनी रियलिटी से कनेक्ट करो, उसे चेंज करो अपने अकॉर्डिंग। इट्स ईजी फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म। आपके लिए ईजी है ट्रांसफॉर्म करना, आपके लिए ट्रांसम्यूट करना ईजी है, चैलेंज को फेस करना ईजी है, सिचुएशंस में जीतना आसान है आपके लिए। अपनी इंट्यूशन का ध्यान रखो, अपने अंतरात्मा को सुनो। I am aligned with higher wisdom. Basically इसका ना वर्ड का मीनिंग आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। hunches, ये मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। I'll definitely find out the meaning और उसको भी मैं मेंशन कर दूंगा वहाँ पे, नीचे कमेंट में लिख दूंगा। I am aligned with higher wisdom. I pay attention to my dreams and easy interpret them. मैं अपने ड्रीम्स की तरफ ध्यान देता हूँ और उनको पूरा करने के लिए सक्षम भी हूँ। आपके लिए यहाँ से मैसेज है 8 of Swords. This beautiful message shows me अपनी आपको पावर मिला। यहाँ पे भी 8 है, लास्ट कार्ड भी आपका 8 है। स्टार्टिंग भी 8 से हुई और एंडिंग भी 8 से हो रही है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मुस्लिम डबल लूप है। यहाँ पे सोलमेट की सोल यूनियन की एनर्जी है। यहाँ पे ज़रूर आपको सोल यूनियन मिल सकता है आपका। मेक श्योर आप डू इट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा इस वैलेंटाइन वीक में किसी को गिफ्ट देना ना भूलें। ये रीडिंग कल मतलब रोज डे के बाद जो भी डे पड़ता है उस पे आएगी, मुझे नहीं पता, बट मेक श्योर आप उस चीज़ पे वो करें। शायद टेडी डे पड़ता है ना, आई डोंट नो, इतने डेज बन गए ना पता ही नहीं चलता। सो मेक श्योर डू इट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्णा की पाकशाला एंड माय सेकंड चैनल विच इज टैरो कृष्णा। माय चैनल टैरो टाजर इंडिया होम एंड माय अदर चैनल कृष्णा की पाकशाला। बाय एवरीबॉडी, बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल 2, तो कैसे हैं आप सब? आप सबका आपकी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनने भी बहुत प्यारा सा टेडी चूज़ किया है, टेडी नहीं एक तरीके से बहुत छोटी सी डॉल है ये, जो की चेन हुआ करती थी मेरी बहुत पुरानी, लेकिन अब डॉल है। सो कोई नहीं। तो जिनने भी बहुत प्यारा सा ये एक कार्टून बना था ना, इस पर कार्टून मूवी बनी थी शायद तक, क्या तो नाम था उसका, मैंने देखी नहीं, बट हाँ। तो ये
ये टॉय है आप लोगों के फाइल में जितने भी सिलेक्ट किए, बहुत मतलब आपको बचपने की एनर्जीज बहुत अच्छी लगती होंगी, चाइल्डहुड बहुत अच्छा लगता होगा, हर किसी को लगता है, बट आप में कुछ एक कनेक्शन होगा या आपके चाइल्डहुड से कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज ज़रूर आएगा, इतना मुझे कंफर्मेशन लग रहा है। सो ये कुछ मेन था। अब इसके बाद हम आपकी रीडिंग चालू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में कि हम किस तरीके से पर्सपेक्टिव पे ध्यान देने वाले हैं। सो मेक श्योर आप स्टार्टिंग की 2 पर्सपेक्टिव पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि फाइल नंबर 1 में भी स्टार्टिंग की 2 पर्सपेक्टिव बहुत डिटेल्ड थे। एंड बेसिकली इसमें ना क्या बोलते हैं, आप अगर सबसे ज़्यादा अगर आपको सबसे कम देखना है तो आई वुड सजेस्ट यू फर्स्ट 2 टॉपिक्स, फर्स्ट 2 कार्ड्स, 4th कार्ड, 5th कार्ड, दैट्स ऑल। ये 4 कार्ड्स तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके अगर आपके पास और थोड़ा टाइम हो तो 7th कार्ड जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मेन पर्सपेक्टिव्स हैं जिन पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बाकी तो देखते हैं अपन रीडिंग में क्या होता है। मैं रून्स अभी इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी अभी उसके साथ रेजोनेट नहीं कर रही कंप्लीटली। सो जैसे ही करनी चालू हो जाएगी वैसे ही रून्स भी काम करने लग जाएंगे हमारी रीडिंग्स में। बट अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा रून्स के लिए वर्क करने के लिए। टिल दैट दे हैव टू वेट एंड आई हैव टू वेट फॉर इट। सो व्हाट इज सेल्फ लव tarot spread for pile number 2? Those who choose this beautiful gift. Oh my God, High Priestess. First card is your High Priestess. You see yourself as graceful, as grace. You see yourself as queen, king, power. आप अपने आप को ना बहुत हाई इंट्यूटिव एनर्जीज में देखते हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझते हैं। You are the मतलब awesome, मतलब आप सच में awesome हैं। आप अपनी एनर्जीज को रेगुलेट करना चाहते हैं, आप अपने आप को रेगुलेट करना चाहते हैं। आपको मून साइकिल से कनेक्ट होना होगा। आपको न्यू मून जरूर, ना फुल मून नहीं, न्यू मून आपको जरूर यहाँ पे बहुत कुछ सिग्निफिकेंट देने वाला है, बिकॉज यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मेक श्योर आप न्यू मून को बिल्कुल भी स्किप ना करें। डू योर मून रिचुअल्स। यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे न्यू मून भी है, यहाँ पे फुल मून भी है। सो मेक श्योर आप अपने न्यू मून को भी स्किप ना करें और फुल मून के तो रिचुअल्स करें ही करें। मेक श्योर आपकी सक्सेस ना आपको मून साइकिल से कनेक्ट होने के बाद ही मिलेगी। डेफिनेटली आपको जो आपका सेल्फ लव के लिए आप ढूंढ रहे हो अपने अंदर, आपके पास है, आपकी इंट्यूशन है, लेकिन आपको मून साइकिल से कनेक्ट करना पड़ेगा उस इंट्यूशन को ग्रो करने के लिए। मेक श्योर मून साइकिल से कनेक्ट करें। यहाँ पे अपने आप को आप एज अ बोल्डनेस, अपने आप को कंपैशन के रूप में देखते हैं, कंपैशनेट पर्सन के रूप में देखते हैं, बट यहाँ पे आप वीक पड़ जाते हैं। मेक श्योर अपनी उस वीकनेस को हावी ना होने दें, अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपनी आपको एम्पावर करें। मेक श्योर मून साइकिल से जुड़ेंगे। मून साइकिल तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पाइल में भी थी, सेकंड पाइल में भी है। सो मेक श्योर आप मून साइकिल से प्रॉपरली कनेक्टेड हो पा रहे हैं। सेकंड कार्ड, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी बोल रहा हूँ, व्हाट मेक योरसेल्फ योर प्रायोरिटी। अपने ऊपर समय कितना खर्च कर रहे हो इस पे ध्यान मत दो। डोंट सी कि आप कितना टाइम अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। यू आर थिंकिंग इन दैट मेंटेलिटी कि यार मैंने अपना इतना टाइम किल कर दिया। नो, यू हैव नॉट किल्ड योर टाइम। एक इंसान जब अपने लिए टाइम देता है ना, तो वो टाइम वो यूटिलाइज करता है, बर्बाद नहीं करता। आई एम नॉट सेइंग कि नेटफ्लिक्स और चिल करो और कोई भी जगह पे जाओ उसको चिल करो और मोबाइल देखते रहो। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट वाला, मतलब वो वाला। अपने ऊपर सेल्फ केयर के बहुत सारा अपनी स्किन को डैमेज किया था तो अब आप उसे हील कर रहे हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेक श्योर अगर आप वो कर रहे हो देन यू आर नॉट किलिंग योर टाइम। बट अगर आप अपने आप को सिर्फ मोबाइल में झुके पड़े हो पूरे टाइम, बिस्तर में पड़े हुए हो, खाना भी वहीं, सोना भी वहीं, रहना भी वहीं, इट्स लाइक कि इट्स हाई टाइम कि आप उस आदत को छोड़ें। अपने आप को सेल्फ लव में, अपने आप की प्रायोरिटीज़ को देखना चालू कर दें। आप अपने आप को समझते तो कि हाँ मैं बहुत, मतलब मेरे लिए मेरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हो। अपनी प्रायोरिटीज़ को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना पाते हो। आपकी ज़रूरतों को आपकी प्रायोरिटी बननी ज़रूरी है। ये वो मैसेज है। डोंट स्किप, डोंट गो एनीवेयर, ये मैसेज है आपके लिए।
इस प्रोसेस को करते टाइम स्किप करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार बहुत धीमी हो रही है, चल रही है, बट काम थोड़ा सा स्पीड अप कर देते, थोड़ा सा तेज करने लग जाते। नो, यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी aligned so that you can do your whatever you want from your second card. From the third card, how you can show yourself worthy. How you can show yourself worthy. It's the star. Wow, second major arcana. फर्स्ट आपकी पाइल में हाई प्रीस्टेस आया, देन द स्टार आया। आप अपने आप को अपनी बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है आपसे, आप अपने आप को वर्थी कैसे पा पाओगे, आप अपने आप को ऐसे स्टार की तरह ट्रीट करने लग जाओ। मेक श्योर कि आप यस, फ्रॉम योर थर्ड कार्ड आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी टाइम को अपने लिए यूटिलाइज करें, अपने आप को एज अ स्टार की तरह ट्रीट करने लग जाएं। आप अपने आप को वर्थी कैसे मान सकते हो, आप अपने आप को वर्थी बनाने के लिए कैसे कर सकते हो, तो आपको ये कहा जा रहा है जो बनना चाहते हो वो आप अपनी इमेजिनेशन में बन जाओ। बेसिकली आपको यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने को कहा जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पहले कुछ समय जब आप कोई भी चीज़ को सेट करना चाहते हो अपने दिमाग में, पहले उसकी तरफ बिहेव करने लग जाओ, फिर उससे एकदम से डिस्कनेक्ट कर दो, कट आउट बोल रहा हूँ, कट ऑफ उस टॉपिक से। अपने आप आपकी तरफ वो आकर्षित होगा, देख लेना, लिख के ले लो मुझसे। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में आते हुए देखी है, सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ को फॉलो करें, लॉ ऑफ कर्मा को। मैं भी कई बार फॉलो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि पर्सनल रीजंस होते हैं, आप नहीं कर पाते, लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी उस चीज़ को फॉलो करें, अपने रूटीन्स पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें, अपनी काम की क्वालिटी को नीचे ना गिरने दें। मेक श्योर अपने आप को स्टार की तरह ट्रीट करना चाहिए। आपके फोर्थ कार्ड्स देखते हैं, हाउ कैन यू बी मोर ऑथेंटिक। आप अपने आप को ऑथेंटिक कैसे दिखा सकते हैं। फाइव ऑफ फायर इज जस्ट दैट कि अपने आप को जो हो वो दिखाओ। Go in front of a mirror, see yourself और ये कहो अपने आप से, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, कल, ठीक है, लेकिन करना ही जरूर। कहो अपने आप से मैं जो हूँ अब से मैं वही दिखाऊंगा। और मेक श्योर कि आप अपनी बात को तवज्जो देना सीखें। यहाँ पे आपको आपकी बात को भी तवज्जो देना सीखना होगा। यहाँ पे मेक श्योर आपके कोई एंसेस्टर्स हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। मेक श्योर कोई भी अनजान जगह पे आप अभी इस समय ना विजिट करें, बिकॉज ये आपके लिए सेफ नहीं है। इवनिंग का टाइम सिग्निफिकेंट है, सी सनसेट्स, इट विल बी अ वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मेक श्योर आपके आसपास सूखे पेड़ या जो भी है उसमें पानी देना चालू कर दे, क्योंकि आपसे नेचर मांग रहा है हेल्प, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पूरा है बेसिकली नेचर का एरिया। पीछे जरूर कलर है लेकिन पूरा ब्लैक है नेचर, जैसे ट्रीज हो गए, ग्रासेस हो गए, ये पूरा ब्लैक है। तो मेक श्योर पौधों में पानी देना चालू करें। पौधे नहीं है तो मेक श्योर आप टेबल प्लांट लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेक श्योर अर्थ से कनेक्ट करें। यहाँ पे आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है। यहाँ पे मेक श्योर आप ये चीज करें ही करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ कार्ड से हम आपके लिए देखते हैं, समथिंग यू नीड टू लेट गो। आपको क्या लेट गो करने की जरूरत है? आपको एक टॉर्चरस रिलेशनशिप लेट गो करने की जरूरत नहीं है इस कार्ड से, क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे अरे लवर्स, अब प्यार को खोना पड़ेगा। नहीं, अंधापन को खोना है यहाँ पे, अंधापन। सॉरी, आई एम वेरी रूड और आई एम वेरी ब्लंट राइट नाउ। आपका जो अंधा विश्वास है लोगों के प्रति, उसको खोने की जरूरत है। उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे लाइफ में। किसी पे भी इतना अंधा विश्वास मत कीजिए कि वो आपको धोखा दे दे। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, लेकिन इसे लोग समझ नहीं पाते, अंधा बिलीफ के चक्कर में इस ब्यूटीफुल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते। प्यार कभी खराब नहीं होता, आपकी चॉइसेस खराब होती। अपनी चॉइसेस को सुधार लो, अपने आप सब सुधर जाएगा। अपनी प्रायोरिटी को समझ लो, आपका अपने आप आपका आधा जीवन सफल हो जाएगा। मेक श्योर यू चूज व्हाट इज राइट।
आस्क योर हार्ट, इट विल गाइड यू। यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है, तो हार्ट चक्र को ओपन करने की कोशिश करो। यम मंत्र का जाप करना चालू करो। यम इज अ बीज मंत्र होता है हार्ट चक्र के लिए। मेक श्योर आप इस मंत्र को जरूर चैंट करें बार बार। अपने हार्ट चक्र को ओपन करें। अपने रूट चक्र की जो इम्प्योरिटीज हैं उसमें भर गई हैं, बहुत समय से अपनी इस चीज को यूटिलाइज नहीं किया अपनी बॉडी के फुल पार्ट को। मेक श्योर आप सूर्य नमस्कार करना चालू करें, योगा से कनेक्ट करें। इट्स विल बी अ बेस्ट मेडिटेशन फॉर यू। 6th कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या है। समथिंग यू नीड टू एक्नॉलेज। आपको एक्नॉलेज क्या करने की जरूरत है? ओह माय गॉड, अपनी सैडनेस को एक्नॉलेज करो। आप क्यों दुखी हो, किस लिए दुखी हो? ये पेड़ किसी समय हरा भरा होता था 4 ऑफ पेंटिकल्स में, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स में ये खाली है। क्यों? क्योंकि सिर्फ देता गया। एंड इट्स टाइम फॉर ऑटम। अभी ऑटम भी चल रहा है। मेक श्योर अपने आप को रिवाइव करे, रिजॉय करे। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये दुखी जरूर हो गया है, बट मेक श्योर कि ये रिवाइव करेगा, क्योंकि अभी भी इसमें चांसेस हैं। यहाँ पेंटिकल ग्रोथ हो गई है इसकी। अब उसने अपनी एक ईयरली साइकिल कंप्लीट कर ली है। मेक श्योर अपनी ईयरली साइकिल्स, जो भी आपने पिछले साल अगर कुछ मांगा था, मन्नत मांगी थी, मेक श्योर उस चीज को कंप्लीट करने का टाइम आ रहा है। मन्नत का धागा खोलते हुए मुझे कोई समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्री भी है, और जैसे ना यहाँ पे पेंटिकल्स, मतलब उसने अपनी एक पूरी जर्नी कंप्लीट कर लिया, वो नई जर्नी पे निकल रहा है। मेक श्योर आपकी ईयरली साइकिल में पिछले साल या कई सालों पहले आपने कुछ मन्नत मांगी थी या कहीं धागा बांधा था, मेक श्योर उस धागे को जाके खोल देना, अगर आपकी मन्नत पूरी हो गई हो तो। कोई भी धागा जाके खोल देना अगर वहां पे आपने बांधा है, लेकिन जरूर कर देना इफ आपकी मन्नत पूरी हो गई हो तो। प्लीज मेक श्योर कि आप इसे अपने पर्सपेक्टिव से देखें, आपने जो भी, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन, जो भी हो। लास्ट 7 कार्ड से देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज है। नाइट ऑफ वाटर। अपने आप को एज अ किंग की तरह ट्रीट करना चालू कर दीजिए। नाइट को मैं एज अ किंग की एनर्जी भी बहुत बार पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है एज अ किंग, क्योंकि शार्क या वेल जो भी होती है वो किंग या क्वीन ही होती है अपनी जगह की। शार्क इज अ किंग ऑफ वाटर। सो मेक श्योर अपने आप को रिजॉइस करें, रिवाइव करें। मेक श्योर अपने आप की एनर्जीज में टैप इन करना सीखिए, टैप आउट करना सीखिए। मेक श्योर, बार बार मेक श्योर बोल रहा हूँ कि आप में वो क्वालिटी है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखने की जरूरत है। आप ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए ये बिगाड़ डाल रहे हो आप यहाँ पे। कार्ड्स बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अमेजिंग है, आई वुड लाइक टू से, बट आप अपनी बिगाड़ डालने के कारण ये हाल कर रहे हो। अपनी सोच, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मूर्ख शब्द किसी के लिए बना है ना, तो शायद आप इस समय, सॉरी आई एम वेरी ब्लंट और बोल्ड, इस समय मुझे वही लग रहा है आपके लिए। आप जानते हो आपके लिए क्या जरूरी है, लेकिन फिर भी आप नहीं करते हो। अगर ये दुनिया वालों को दुनियादारी की सोच समझ के कर रहे हैं तो भाई बहुत गलत कर रहे हो आप। आप अपनी लाइफ का बेड़ा गर्क कर रहे हो, इतना ध्यान रखना। बेड़ा गर्क समझते हैं आप? मतलब बर्बाद करना। मेरी मॉम कहती है, सॉरी शायद कुछ लोगों को यहाँ पे सुनने की जरूरत है, लिसन। मेरी मॉम भी बहुत समय पहले बहुत बार कहती है ये चीज, अब मैं भी। हर तीसरी पीढ़ी जो होती है वो खानदान को बर्बाद करती है, ये समझ जाइए। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार सही हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये सही होता है। हो सकता है आपके पहले वाली हो या हो सकता है आपके बाद वाली हो। मेक श्योर अपने आप को सही से रखिए, आपकी पीढ़ी भी हो सकती है। अपनी दिमाग के दौड़ाने के चक्कर में अपनी पैतृक चीजों को दांव पे मत लगाना किसी भी कारण से। और अब मुझे समझ में आ रहा है आप समय किल कर रहे हो यहाँ पे। सिर्फ आप ये देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो। ऐसे नहीं हो कि मूर्खता लोग आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आप बहुत भोले हो, आपको समझ में भी आ रहा है, आपके दिमाग में भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। होगा भाई, मैं भी इस ऐसे दौरान से मैं भी निकला हूँ। आई एम नॉट से कि मैं नहीं निकला हूँ, मैं खुद अभी इसी समय कुछ
अभी जनवरी के टाइम में मैं ऐसी ही चीज़ों में खो गया था। लाइक मुझे पता था कि मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन गुड वे, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरे लिए ये हार्मफुल है, मेरे लिए ये टॉक्सिक है, लेकिन मैं बार बार उसी चीज़ को कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे उससे सुख मिल रहा था। आई थिंक कि मेरे लिए वही ठीक है यार, इतना भी बुरा नहीं है। हम अपने आप को ना, अपने गलत चीज़ों को भी एक अच्छा कारण ढूंढ लेता है एक व्यक्ति, चाहे कितना ही स्पिरिचुअली गाइडेड क्यों ना हो। मैं भी गलत चीज़ पे जा चुका था, लेकिन आई कंट्रोल माई सेल्फ। अपनी एडिक्शन को मैंने कंट्रोल किया, अपनी ज़्यादा मोबाइल देखने की और आलस करने की जो एडिक्शन थी ना मेरे अंदर, उस चीज़ को मैंने कंट्रोल किया एंड आई रेगुलेट माई सेल्फ। मैं बहुत हॉनेस्ट रहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। मैं अपनी आपको एज ट्रुथ एज आई कैन एक्सप्रेस, मैं अपने आप को वैसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेक श्योर अपने आप को ध्यान दें, अपनी गलतियों से सीखें, ना कि उन गलतियों को दोहराएं। जो हो गया सो हो गया, लेट इट गो, अपनी आगे की जिंदगी को संभालें। क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में देखा है, आपकी कोई भी आलस करने की कोई भी एडिक्शन है, वो अगर आप बच्चेपना है आप में, बच्चे हैं आप, तो वो माफ हो जाती है, लेकिन एक एज के बाद वो माफ नहीं की जाती है, एक समय के बाद वो माफ नहीं की जाती है। एंड दैट्स अ टाइम, इट्स अ टाइम कि आप उस चीज को बंद कर दें। लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, आप कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं, ये याद रखना। सांप की पूंछ पे पैर धरोगे तो सांप डसेगा ही, सांप छोड़ नहीं देगा आपको। समय बर्बाद करोगे तो आप बर्बाद होगे और कुछ नहीं होगा, दैट्स ऑल। तो अगर आप इस समय मेरे सामने बैठे होते ना, झंझोड़ देता, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको सच में झंझोड़ देता। आई एम ट्रुथफुल टू माई हार्ट। मुझे दिल से बुरा लग रहा है आपके लिए यार, मैं इस एनर्जीज में रहा हूं, तो मैं आपको समझ पा रहा हूं, और एज अ गाइड मैं आपको यहाँ पे गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेक श्योर अपने आप को गाइड कीजिए सही बात के लिए, सही जगह के लिए। अपने टाइम को मत किल कीजिए। मुझे यहाँ पे 666 नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। यहाँ पे है नहीं, बट आई एम सीइंग इट इन माय आईज। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और वहाँ पे भी 5 है। 555 एंड 666 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करें। मेक श्योर आप इस नंबर के साथ कनेक्ट करें। आपको 66 नंबर बोल रहे हैं अलाइनमेंट में आओ, तभी सक्सेस पा पाओगे। अपने आलस को त्यागो, क्योंकि वीक में 6 डेज होते हैं और आप 6 डेज वर्क करते हो और 1 डे रिजनरेट करते हो। मेक श्योर इस साइकिल को कंप्लीटली फॉलो करना चालू कर दें आप। अगर नहीं कर रहा है तो अब भी करें। लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। मैं सिर्फ एंजल्स की तरफ से लूंगा, मैं यहाँ पे जेमस्टोन्स की मैसेजेस नहीं ले रहा हूँ आज। वाई आई डोंट नो, बट मेरा मन नहीं है आज जेमस्टोन के मैसेज लेने का। आज मेरा सिर्फ एंजल्स से मैसेज लेने का मन है, बट फिर भी अगर जो भी जेमस्टोन आएगा मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। बट ये रीडिंग में मैं एंजल्स के मैसेजेस को ज़्यादा सिग्निफिकेंस दूंगा। आपके लिए क्रिस्टल है रिलेशनशिप क्वार्ट्ज। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मेक श्योर आप अपने ऊपर ध्यान दें, रिलेशनशिप पे ना दे के अपने ऊपर ध्यान दें। कल्टिवेट लव रिलेशनशिप, अभी रुक जाएं, अभी उस चीज़ को ब्लॉक कर दें। आर्कएंजल सैमुअल चाहते हैं आपसे आई अट्रैक्ट हेल्थ हार्मोनी रिलेशनशिप्स इनटू माय लाइफ। मैं अपनी लाइफ में हेल्थ हार्मोनी सबसे पहले मैनिफेस्ट करूँ, उसके बाद रिलेशनशिप्स पे जाऊँगा। ठीक है, health and harmonious relationships into my life. My colleagues, friends and family respects me and accepts me exactly as I am. यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है ना, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप जो भी हो, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको रिस्पेक्ट करे कि आप जो भी हो। Rather than what's your sexuality, what's you, what's your gender or anything, आप एक्सेप्टेबल हो ये समझ जाओ, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और लोग नहीं भी करते तो कोई झंझट नहीं है। लोगों के लिए मरना नहीं है। लोग हमारे घर के राशन नहीं चलाने वाले, लोग हमारा घर नहीं चलाने वाले, हमें ही चलाना होगा। मेक श्योर अपने ऊपर ध्यान दो। इट्स वंडरफुल टू बी लाइक एंड लव्ड so much by such wonderful people.
अपने आप को ये कहना चालू कर दो, आपकी लाइफ में गुड पीपल्स अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगे। मेक श्योर अपने आप को ये कहना चालू करें। इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करना चालू करें। अब मुझे समझ में आ रहा है आप अपने आप को क्यों करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, या 9 10 मतलब 1 हो सकता है। 10 बोल रहा हूँ, 1 9 एंड 11 यहाँ पे नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट है। ये 3 नंबर हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर हो, या हो सकता है आपका बर्थ नंबर, बर्थ चार्ट नंबर, या कोई भी आपकी बेसिकली आपकी जो नंबर चार्ट है उसमें अगर एक नंबर है तो मेक श्योर आप उस एस्पेक्ट पे ध्यान दें। कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, पिछले में 8 ऑफ सोर्ड्स था। वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स इज राइट। सो बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है मेक श्योर करें कि आप अलाइनमेंट में आ जाए। आप चक्रा मेडिटेशन का भी साथ ले सकते हैं। ओम ओम हम यम रम वम लम, ये बीज मंत्र हैं सारे 7 चक्रास के, तो इनको चैंट कर सकते हैं। गो सर्च चक्रास, go and search chakras, chakra healing, and you will find all the bees mantra. Use and chant them daily. Make sure 7 petals वाला लोटस आप अपने आसपास रखें। आपकी डेली रूटीन में वो हेल्प करेगा उसको सिग्निफिकेंट रखने में। मेक श्योर ये चीज़ करें। So यही कुछ बातें थी आपसे बताने की, यही कुछ बातें थी। डू इट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज टैरो जर्नी टू योर होम, एंड माय सेकंड चैनल कृष्णा शकी पाकशाला। मैं बहुत जल्दी में बोला, अब धीरे से बोल रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए है तो बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिल जाए। मैं अब कम्युनिटी पोस्ट पे भी थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करूंगा। आई विल मेक श्योर कि आई विल डू दैट। और क्या बात है, आई थिंक यही कुछ बातें थी आप सबसे शेयर करने की। पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको मुझसे लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको। उस लिंक पे क्लिक करके, मेरा सिर्फ वही इंस्टाग्राम है जिसका टैरोट जर्नी टू योर होम, जिसमें रेड कलर का फ्लावर है और एक होप विद टैरोट लिखा होगा। दैट इज माय ओनली इंस्टाग्राम अकाउंट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कमेंट में बोलते हैं कि बहुत समय पहले था ऐसा है, कुछ चीज़ मैंने देखी थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ भी हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप इसमें सब हो रहे। वो स्टार्टिंग में, इंट्रो में, मिड में या लास्ट में ज़रूर इस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। मेक श्योर आप उनका इंट्रो और लास्ट को मिस ना करें या स्किप ना करें, बिकॉज वहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है। यही कुछ बातें थी आपसे शेयर करने के लिए। डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज टैरो जर्नी टू योर होम एज वेल एज कृष्णा शकी पाकशाला। बाय पायल नंबर 2। हेलो पायल 3। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टैरो जर्नी टू योर होम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप इंट्रो देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में रीडिंग करने वाले हैं। सो ज़्यादा फालतू की बात ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। आपने जो ये बहुत प्यारा सा तांबे का लोटा चूज किया, मतलब लोटिया बोल सकते हैं आप इसे, बड़ी प्यारी सी। ये बहुत सालों पुरानी है, मतलब बहुत काली पड़ गई थी क्योंकि बहुत समय से यूज़ नहीं हुई थी ये। तो फिर मैं धो धा के कल साफ़ की, क्योंकि कल हमेशा मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं कोई पाइल सेलेक्ट करने जाता हूँ, बेसिकली पाइल सेलेक्ट बोल रहा हूँ, मैं जब भी कोई रीडिंग करने जाता हूँ तो मेरे पास ना ऑप्शंस, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं नए ऑप्शंस रखूँ जिससे इंट्यूशन ग्रो करे। बार बार एक ही चीज़ को रख के मुझे भी मज़ा नहीं आता बेसिकली मेरी रीडिंग्स में। सो बेसिकली आप इसको देख के क्या समझ पा रहे हैं, ये बारे में है रीडिंग। मतलब रीडिंग तो कुछ और बारे में है, बट आप इसको देख के क्या समझ पा रहे हैं, इससे वो मैसेजेस आपके लिए हैं। तो बेसिकली अगर मेरी भाषा में इसको कहें तो जो कलश होता है बेसिकली वो सिग्निफाई करता है ग्रोथ को। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा त्रिदेवियों के हाथ में भी कलश होता है। कलश इन द सेंस अन्नपूर्णा, जिसे हम दुर्गा जी के नाम से या काली जी के नाम से भी जानते हैं, उनके हाथ में खाने का कलश होता है। लक्ष्मी जी, जिनमें हाथ में धन का कलश होता है, और सरस्वती जी, जिनके हाथ में विद्या का कलश होता है। तो बेसिकली तीनों ही दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ को सिग्निफाई करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कलश को रखा। डेफिनेटली आप अगर इससे इंट्यूटिवली कनेक्ट हो पाए हो तो आपको इससे मैसेज जो मिलना था वो शायद आपको मिल जाएगा आपकी इंट्यूशन के थ्रू।
बट जो ये मैसेज मुझे बार बार सुनाई दे रहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं, सेल्फ लव के बारे में। पहले मैं शफलिंग कर लूँ, फिर आपके लिए फर्स्ट 7 कार्ड्स जो होंगे वो आपके क्वेश्चंस होंगे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और जो लास्ट के 2 कार्ड्स होंगे वो मेरी तरफ से एडिशनल सब्जेक्टिव्स हैं यहाँ रीडिंग में। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं चाहिए मुझे, तो कोई भी सही कार्ड चाहिए। होने में ना कार्ड्स का प्रॉब्लम बहुत अच्छे से शफल कर। शफलिंग कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या था। हम पहले कार्ड से देखेंगे हाउ यू सी योरसेल्फ। माय गुडनेस, फर्स्ट पाइल में भी 8 ऑफ फायर ही था फर्स्ट कार्ड, उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपके ऑन स्क्रीन में शफलिंग कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करता हूँ वीडियो। बहुत ज़्यादा जगह अगर मैंने पॉज ले लिया तो सिर्फ मैं वहाँ की चीज़ों को रिड्यूस करता हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी बातों को अलग नहीं करता हूँ। सी वहाँ पे भी आपके लिए 8 ऑफ फायर आया, वहाँ पे उस फाइल में 8 ऑफ फायर आया था, और यहाँ पे भी 8 ऑफ फायर है, जिसको मैं यहाँ पे एज अ ग्रोथ को सिग्निफाई करूँगा कि फायर वहाँ पे रिवर्स में आया था, यहाँ पे अपराइट आया है। बेसिकली ये ग्रोथ को सिग्निफाई करता है, पावर को सिग्निफाई करता है, मैजिक को सिग्निफाई करता है। सो आप इन तीनों चीज़ को, ग्रोथ, पावर एंड मैजिक, ग्रोथ एक तरीके से आपको एम्पावर करती है और अपने आप में तो मैजिक है ही है। सो तीनों ही शब्द आपके लिए ना अलाइनमेंट में आने के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना पसंद करते हैं, अपने आप को आप बहुत स्ट्रेट रहना पसंद करते हैं, देखते हैं अपने आप को। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है इस चीज़ के लिए कि भाई मुझे बहुत लिमिटेशंस के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना है अपनी लाइफ में। मेक श्योर कि मैं अलाइनमेंट में रहूँ। सो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बरती है अपनी लाइफ में, जो कि बहुत अच्छी भी होती है, बट आई वुड से कि हर समय स्ट्रिक्ट रहना अपने साथ भी एक तरीके से टॉर्चर करना ही है अपने आप को। सो मेक श्योर आप अपने आप को समय समय पे ढील देते रहे, समय समय पे अपने आप को रिव्यू करते रहे, अपनी जो भी आपने चीज़ें थी, क्योंकि वो समय के पर्सपेक्टिव से थी, अभी के पर्सपेक्टिव से नहीं है ना। तो समय के साथ आप उस चीज़ को चेंज करते रहें, कॉन्स्टेंट चेंज से कनेक्टेड रहें, यही मेरा आपसे कहना है यहाँ पे। और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतारना पसंद करते हो, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाती है। मेक श्योर कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे। नहीं हो पा रहे तो मेक श्योर कि आप उससे दोबारा जब प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ के लिए, तो मेक श्योर आप उस चीज़ में हो गए, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। आप शायद ये रीडिंग ना भी देखो तो भी चलेगा, बिकॉज यू नो इट। ऐसे और विश आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो सेकेंड कार्ड से हम आपके लिए यहाँ देखने वाले हैं व्हाट इज हाउ यू प्रायोरिटाइज। आप अपने आप को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हो, व्हाई आर यू नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर नीड्स। बेसिकली आप अपने नीड्स को प्रायोरिटी इसलिए नहीं देते हो क्योंकि आप दूसरों को सेटिस्फाई करने लगते हो। मेक श्योर नहीं बोलूँगा अब रीडिंग में मैं। आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्टनेस में ला लिया है, बंधन में ला लिया है कि आप दूसरों को ही खुश करना मांगते हो। ये यहाँ पे इस पावर को तो अपने हाथ में ले रहा है क्योंकि ये इतना थक चुका है लोगों से, इसने अपना हथियार छोड़ दिया। अब नहीं हो रहा मुझसे, अब मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता, मुझे खुद को खुश करना है। जैसे आप यहाँ पे ये चीज़ समझ गए हो, ये एंजल ने अपने आप को खुश करना चालू कर दिया है, अपने आप को रिवाइव करना चालू किया है। क्योंकि एंजल भी क्यों ना हो, एंजल होना भी एक तरीके से बहुत बड़ा विश्राप ही है,
बिकॉज आप उसमें ना अपने लिए अगर ज़रा भी सोचते हो तो आपको अपने आप लिए रखने लग जाता है कि नहीं यार मैं कैसे अपने बारे में सोच सकता हूँ, नो आई कैन नॉट। बट गलत भी नहीं है ये किसी तरीके से। अपने लिए सोचना इज लाइक कि जब आप स्वार्थी बन जाओ तब गलत है, लेकिन अपने लिए तब सोचना कि भाई जब आपको जरूरत है तो वो स्वार्थ नहीं है। इस समय आपको रेस्ट करना चाहिए, रिजुविनेट करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा चिल करो, गो आउट, सीक सम ट्रीज, सीक सम प्लांट्स, परचेज सम प्लांट्स एंड प्लांट इट समवेयर। आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, आपके लिए अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। मेक श्योर अपनी वर्क टेबल पे या जहाँ पे भी आपका रूम है तो रूम, वर्क टेबल है तो वर्क टेबल, जो भी एरिया है आसपास से छोटा सा पॉट बना के रख लीजिए पौधे का, या कुछ भी करके रख लीजिए। उससे धूप मतलब धूप की बराबर ध्यान रखिएगा, उसमें कितनी धूप चाहिए कितनी नहीं, पानी का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करके अपने आप को पीस से कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। मेक श्योर अपने आप को स्ट्रेस देना बंद करें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को पा सकें। यहाँ पे और जो मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है आपके लिए, आपकी इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप बहुत इग्नोर करते हैं। आपके लिए साइलेंट एलिमेंट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साइलेंट एलिमेंट बोल रहा हूँ, पीसफुलनेस से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। यहाँ पे ना आपको बेसिकली वाइट कलर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को वाइट कलर के कपड़े अपनी बेसिकली वार्डरोब में रखने चाहिए। थोड़े से अपने ना वाइट कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या वाइट चीज़ों का। मेक श्योर अगर आप वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो अपने आसपास वाटर से रिलेटेड लाइक सीपियाँ, कौड़ी, मोती हो गई, जो वाटर से मिलती हो आपको, वो चीज़ों को अपने पास रखना चालू कर दें। मेक श्योर उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको कोल्ड कफ बार बार हो रहा है तो आप किसी एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपनी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज जो हैं आपको उस चीज़ पे ध्यान दें। फाइनेंशियली अभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ उथल पथल देखते हुए मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि सेल्फ लव की रीडिंग में फाइनेंशियली आता नहीं है, लेकिन फिर भी आया था एक फाइल में। आई डोंट रिमेम्बर कि फर्स्ट फाइल थी कि सेकेंड फाइल थी। बट हाँ, अपने लिए थोड़ा सा रेस्ट लेके काम करना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट करने का पीरियड है ये, आपका रेस्टिंग पीरियड है। जैसे ऑटम में लीव्स झड़ जाती है ना, वैसे ही आप इस समय ख़त्म हो गए हो। आपको अब चाहिए कि आप अपने आप की खुद की हीलिंग करो। जब एक पेड़, जब ऑटम सीजन आता है ना, तो पेड़ फूलना बंद कर देता है, फलना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि हाँ अब ये मेरी पत्ती गिरा के मतलब मेरे रिजुविनेट करने का टाइम है। मेरे को साल भर में जितना मैंने ग्रोथ किया उसको वापस से अलग करके नई ग्रोथ, नई जर्नी के ऊपर आगे बढ़ना। तो आप पुरानी जर्नी का बैगेज लेके नई जर्नी पे नहीं जा सकते हैं। सो आपको सेल्फ लव की जर्नी पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेक श्योर कि आप अपने बैगेजेस को अलग करके आगे बढ़ें। अपनी ग्रजेस को, अपनी इमोशनल अनहेल्थीनेस को साइड में रख दें। अपने आप को ध्यान दें। अगर आपको लगता है आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप किसी काउंसलर की मदद ले लें, किसी स्पिरिचुअल गुरु की मदद ले लें, या किसी टैरो कार्ड रीडर से मदद ले लें, या टैरो रीडिंग करवा लें अपनी। इट विल बी अ बेस्ट आइडिया। जिस पे भी आपको बिलीव हो आप उस चीज़ से अपनी मदद ले सकते हैं, अगर आप खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हेल्प है। अब आप खुद से भी हेल्प मांग रहे हो तो कि भाई मुझे खुद ही हेल्प करनी है, मैं किसी के पास जा नहीं सकता। सो इट्स ओके, हर किसी के पर्सनल रीजन होते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। तो आप खुद की मदद कीजिए। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है, मेक श्योर आप उससे मदद मांगिए। इट विल बी अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू। थर्ड कार्ड से आपके लिए देखते हैं व्हाट यू शो योरसेल्फ वर्दी। क्या है? हाउ यू कैन शो योरसेल्फ वर्दी, व्हाट यू कैन शो योरसेल्फ वर्दी। हाउ कैन यू मेक योरसेल्फ वर्दी? गिव द लव टू यू। यहाँ पे लव भी है, फाइनेंशियल हेल्प भी है।
अपने आप को ये सोच लो कि आपकी फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है, डेफिनेटली मिलने वाली है। ये सोचो ही नहीं ये मिलने वाली है, लेकिन अपने आप को ना थोड़ा इस पैसे के जंजाल से आगे बढ़ के ना एक अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दो। ये कोई बहुत अलग रीडिंग नहीं है कि भाई जिसमें इमोशंस आ रहे हो बार बार, क्योंकि सेल्फ लव की है तो इमोशंस आते हैं। और जब हम डेली वे में अपनी हीलिंग नहीं कर पाते हैं ना, डेली गॉड कटिंग नहीं कर रहे हैं, डेली अपने आप को सेल्फ रिजनरेट नहीं कर रहे हैं, अपनी बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तब ये इतनी बढ़ जाती हैं कि इनको कंट्रोल करना, इनके ऊपर सक्सेस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर आप अपने आप को ना टाइम टू टाइम हीलिंग देते रहें। गो फॉर अ साउंड बाथ, गो फॉर अ समथिंग हीलिंग, मतलब स्पिरिचुअल तिब्बतन बात होती है एक तरीके से, नहाने का तरीका, तिब्बतन क्लेंजिंग का एक तरीका होता है साउंड बाथ का। सो आप किसी भी तिब्बतन हीलर के साथ कनेक्ट करके या किसी से बात करके, आप जो भी सेशंस होते हैं उसको बुक करके कहीं पे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपके पास हो पा रहा हो, आप अपनी रीडिंग को मतलब आप अपने इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 4th कार्ड से हम यहाँ पे देखते हैं हाउ कैन यू बी मोर ऑथेंटिक। आप अपने आप को ऑथेंटिकनेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ वाटर, बेसिकली अपने आप को एज अ किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करके आप अपने आप को अपनी इमोशनल सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। कार्ड पे थे बेसिकली आप अपने आप को बेसिकली हाउ कैन यू बी मोर ऑथेंटिक, मतलब अपने आप के साथ ट्रूथफुल, अपने आप को बेसिकली ऑथेंटिक कैसे रह सकते हैं आप अपने साथ। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सन से कनेक्ट कीजिए। आपके लिए यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप सन से बहुत समय से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके कारण भी आप अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे हैं। आपको विटामिन डी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेक श्योर थोड़ा सा सन धूप में बैठे। वैसे भी ठंडी का मौसम जा ही रहा है तो 5-10 मिनट भी धूप में रहना है इससे बहुत हो जाता है। सो थोड़ा सा धूप में निकले। पानी की एनर्जी जो धूप से कभी मतलब रेजोनेटिंग नहीं होती, पानी के डीप डाउन में कौन सा धूप आती है, बट फिर भी मरमेड अगर ऊपर आके वो धूप को कैच आउट कर रही है तो आपको भी अपने स्पेस से निकल के थोड़ा सा धूप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको नेचर से जोड़ने की ज़रूरत है, पहले भी था यहाँ पे भी है। थोड़ा सा ग्रोथ आपकी सिंपलाइज वहाँ से भी होगी। सेल्फ लव के लिए आपको अपने आप को वाटर से क्लेंस करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली हर्बल बाथ ले सकते हैं। यहाँ पे हर्ब्स के साथ बाथ जो भी होती है वाटर उसमें बॉयल करके या जिस भी तरीके से होती है उसके साथ भी कर सकते हैं। दैट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, आई वुड लाइक टू से। मेक श्योर मेरी बातों पे इस पॉइंट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्लेंजिंग का तरीका ही हमारे को हील कर देता है कभी कभी। शायद आपके लिए ये वहीं का वेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि भाई आपके क्लेंजिंग का टाइम आ गया, मेक श्योर आप क्लेंस कर ले अपने आप को समय पे। 5th कार्ड से आपके लिए देखते हैं समथिंग यू नीड टू लेट गो। आपको क्या लेट गो करने की जरूरत है। बेसिकली अपने एक्सेस वर्कलोड को या वर्कोहॉलिक नेचर को आपको लेट गो करना होगा, मतलब अपने आप से दूर करना होगा। आप ऐसे हैं जो इतना वर्क कर करके मतलब अपने आप को खपाना पसंद करते हैं, बट ये चीज़ नहीं है ना सही। अगर आप सिर्फ देते जा रहे हो अपने पलड़े में से, अपने वो क्या बोलते हैं बिल्ली चूहे वाली कहानी सुनी है ना, बिल्ली और बंदर वाली, जिसमें 2 बंदर मक्खन की मटकी चुराते हैं तो 2 बंदरों के बीच में होता है कि हम दोनों बराबर में बांट लेंगे। तो बिल्ली ऐसे मक्खन करती है, धीरे धीरे करके पूरा मक्खन चट कर जाती है। बस यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि भाई किसी को अपना फायदा मत उठाने दीजिए। मतलब आप अपने आप को ये बोल रहे हैं कि भाई आ बैल मुझे मार, या आपके पास बहुत पैसा आ गया है जिसको आप खर्च करना पसंद करो। पैसे के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियली मामले में, बट अपनी एनर्जी के मामले में। ठीक है आप दूसरों की मदद करना पसंद करते हो, ठीक है आप दूसरों को
सहारा देना पसंद करते हो, बट इतना भी सहारा मत दो कि कोई आपको ही ले डूबे। वो तो डूब ही रहा है लेकिन आपको भी ले जाए, ले डुबा दे। इतना भी सहारा देने की जरूरत नहीं है, इतना भी दयावान बनने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं दया करने के लिए। कभी कभी स्वार्थी बनना भी आपको ये सीखना होगा। आपको ये सीखना है कि स्वार्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये त्रेता नहीं है कि जहाँ पे पूरे टाइम अच्छे ही रह के हमको वो मिलेगा। यहाँ कलयुग है ये, और कलयुग में जो ना हो सो थोड़ा है। सो मेक श्योर आप अपने लिए तो कम से कम टाइम के मामले में अपने लिए तो थोड़ा सा लालची बने। थोड़ा सा पैसों के मामले में भी लालची बने, लेकिन अपने लिए पैसे बचा के अंदर नहीं रखने का। बचाओ, खर्च कर दो और रख लेना बाद में, लेकिन कुछ पीरियड तो कम से कम 6 days या 6 week 6 month आपके लिए जो है ना अपने ऊपर खर्च करना बहुत जरूरी है। मेक श्योर इस चीज का ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे नंबर 6 बन रहा है। आ जाते हैं 7 of Airs पे। 6 से 7 हमें आ रहे हैं। 7 of Air, आप अपने आप को ध्यान ना देते हुए अपने रास्ते को ही खराब करोगे। दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको ये मैसेज है 6 कार्ड से हम ये देखते हैं समथिंग यू नीड टू एक्नॉलेज। आपको क्या समझने की जरूरत है? आप अपना सारा समय, पैसा, मतलब अपनी एनर्जीज जो है दूसरों को दे के यहाँ पे आप अपनी ही रस्सी काट रहे हो, मतलब अपना ही पत्ता काट रहे हो यहाँ पे। भाई आप अपना थोड़ा सा काम किसी के साथ बांट लो, वो बात अलग होती है, लेकिन किसी को अपना काम ही दे दो वो बात नहीं होती। तो कोई तो आपका पत्ता काट जाएगा ऐसे। तो मेक श्योर आप किसी को अपना पत्ता ना काटने दो, ना आप किसी का पत्ता काटें। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने काम पे ध्यान देना, लेकिन अपने ऊपर जरूर ध्यान देना। इतना ध्यान रखना कि कोई भी आपको उल्लू ना बना पाए। उल्लू बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई मूर्ख ना बना पाए, बिकॉज यहाँ पे मूर्ख बनने वाली एनर्जी ज्यादा है। बहुत भोलेपन की एनर्जी यहाँ पे, बहुत अनटच्ड, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। मतलब जिससे मतलब दुनियादारी देखी जरूर होगी, समझी भी होगी। आई विल नॉट से कि नहीं देखी, नहीं समझी होगी, बट यहाँ पे ना मूर्ख बनाने वाले ज्यादा है, ना कि अपनापन जताने वाले। सो ध्यान रखें कि कोई आपको मूर्ख बना के आपका फायदा ना उठा जाए, क्योंकि वो बहुत तकलीफदायक होता है। नेक्स्ट कार्ड से हम आपके लिए देखते हैं 7 कार्ड से आपको क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड की तरफ से। पेज ऑफ एयर, जिनकी तरफ से मैसेज ये आ रहा है, आपको अपनी नई जर्नी को चालू करने से पहले अपनी कॉर्ड कटिंग जरूर कर लें। आपके इंट्यूशन में भी बार बार ये चीज हिट हो रही होगी, आई थिंक सो, कि भाई अब लेट गो करने का समय है। सो मेक श्योर कि आप अपने पुराने ग्रजेस को, बैगेजेस को, अपने सारे इमोशंस को अलविदा कह दें और एक नई जर्नी की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप नई जर्नी पे चलते हैं तो आप पुराने पीछे बार बार पीछे नहीं देख सकते। सो मेक श्योर कि आप आगे जब बढ़े तो पीछे सब कुछ छोड़ के बढ़े, जिससे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम लाइफ में देखने को ना मिले। सो हम आपका एक्स्ट्रा गाइडेंस में देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एंजलिक कार्ड लूंगा। यहाँ पे मैं कोई भी तरीके से वो नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पे क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स की गाइडेंस, बट मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको दिखा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो आपके लिए क्रिस्टल आया है मेल्डोवाइट। ऑर्डिनरी, मतलब आप नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा सा हटके सोचने की उससे मैसेज ये है आपके लिए। पढ़ सकते हैं अगर आपको आगे का मैसेज पढ़ना हो तो। बट एंजल राफेल, मतलब जो कहना चाह रहे हैं आपके लिए एंजल राफेल आया, जो आपसे कहना चाह रहे हैं माई कॉन्शियसनेस इज अवेक। आपकी कॉन्शियसनेस अवेक है, आप उस पर बिलीव कीजिए। बस अपनी कॉन्शियसनेस पे ध्यान दीजिए और उस पर बिलीव करना सीखिए। आप अवेयर हैं सब चीज़ के बारे में। आई एम अवेयर, आप अवेयर हैं आपके आसपास की हर घटना के होते हुए देख के। आई फील द लिमिटलेस नेचर ऑफ लाइफ। लाइफ का जो मतलब
अनकाउंटेबल जो गिविंग सेल्फ है ना वो भी आपने देखा है, और जो मतलब अनकाउंटेबल टेकिंग सेल्फ है वो भी आपने देखा है। सो मेक श्योर कि अपने दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें। आई बिलीव इन अनलिमिटेड पोटेंशियल। आप बिलीव करते हैं अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल को अचीव करने में और उस पॉसिबिलिटी को चाहने में जिसमें आप अपनी सक्सेस पा पाएँ। आई एम क्रिएटिव एंड प्रॉस्पेरस। मैं क्रिएटिव हूँ और मैं प्रॉस्पेरस ही हूँ। आई फुल्ली एम्ब्रेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ। मैं अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ जो है, मेरी जो बेसिकली जो मेरी खूबियाँ हैं, कलाएं हैं, मैं उसको अपनी वेल्थ समझ के उसको एम्ब्रेस करता हूँ, मतलब उसे एम्पावर करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ के लिए और धन्यवाद करता हूँ। माई हार्ट इज़ ओपन टू गिव एंड रिसीव लव। मेरा हार्ट लव को देने और लेने के लिए पूर्णता रूप से सुसज्जित है। सो मेक श्योर इस चीज़ को ध्यान दें। एक बार हम आपका कार्ड सफल करते हैं, उसके बाद देखते हैं आपके लिए लास्ट कार्ड से क्या मैसेज है। ऑफ कप्स से यहाँ पे सोलमेट सोल यूनियन का मैसेज है, पर यहाँ पे आपको सेल्फ लव के बाद ही आपका प्यार मिलेगा। सो मेक श्योर अपने आप को लव करें, अपने आप को ध्यान दें, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान करें। और यही कुछ बातें थी आपसे शेयर करने की। डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज टैरोट अ जर्नी टू योर होम एंड माय अनदर चैनल कृष्णेशा की पाकशाला। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर ऐसी वीडियो को और देखनी है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी सो लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें, जिससे कि उन तक भी ये गाइडेंस पहुंचे जो भी पाइल वो सिलेक्ट करने हैं उसके बाद। तो यही कुछ बातें थी। सो बाय पाइल नंबर 3।